नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे देश के सर्वोच्च उच्च पद पर बैठे हुए जो महामहिम जी हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं और सबको उनका सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन इन दिनों एक टीवी पे नई बहस चल रही है। उनके नाम से राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी के नाम से झगड़ा हो रहा है और बहस चल रही है, जो कि अशोभनीय है, शोभा नहीं देता। जब ये घटना खबर और सभी देशों में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो भारत देश पर हंस रहे होंगे कि 22वीं सदी चल रही है और भारत तो ऐसे लग रहा है जैसे 17वीं सदी में चला गया हो। इस तरह की यहाँ पर बहसें होती हैं। इसलिए मैंने समझा आज हम विचार साझा करेंगे इस राष्ट्रपति और राष्ट्रपतिनी के नाम से जो एक विवाद छिड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति होता है ऐसे ही करोड़पति होता है। करोड़पति का अर्थ है जो करोड़ों को पति है, धनी है, उनका स्वामी है, उसको करोड़पति कहते हैं। तो यहाँ पर जो पति शब्द प्रयोग किया गया है, निर्जीव चीज के लिए प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति शब्द यहां शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता और राष्ट्र का कोई पति नहीं हो सकता। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री है उसको क्या बोलते हैं? पीएम। मुख्यमंत्री है उसको क्या बोलते हैं? सीएम। तो राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे? आप ही बता दीजिए। कोई शब्द ही नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रपति शब्द अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति को हम जो राष्ट्रपति बोलते हैं, राष्ट्रपति का मतलब वो उस देश में सभी जनता का पति है। उसमें माँ, बहनें, महिलाएं, पुरुष सभी आ जाते हैं, जो मैच नहीं खाता। यदि हम उसको राष्ट्रपत्नी बोले तो वो भी मैच नहीं होता, सबकी पत्नी नहीं होती। इसका मतलब ये जो शब्द है ये खुद ही एक संदेह के घेरे में है। जैसे कोई शख्स सर्वोच्च पद पे बैठा है तो उसको हम क्या कहेंगे? महामहिम है, सम्मान से उसको आदर देंगे। राजा है, महाराजा है, वो एक सूट करता है। शब्द ऐसा होना चाहिए जो कि नेचुरल हो, यूनिवर्सल हो। जैसे आप एक शब्द है, आप शब्द का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, सबके लिए आप शब्द प्रयोग किया जाता है। महान शब्द है, महान का जो स्त्रीलिंग है वो महती होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी कमी क्या है ना, हम अपने आप को सर्वोपरि समझदार समझते हैं कि दूसरा कोई समझदार है ही नहीं। देखिए, कुछ अच्छाई दूसरों के पास भी हैं, विदेशों में भी हैं, उनको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। वो वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से संबोधित नहीं करते, वहाँ क्या है? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होता है। और हमारा है जो पति, वहाँ पे है अध्यक्ष। ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ, पति और अध्यक्ष ये समानार्थी शब्द नहीं है। पति और अध्यक्ष ये भिन्नार्थ शब्द हैं, इनका कोई सेम अर्थ नहीं है। तो ये जो अध्यक्ष है, छोटी छोटी सभाएं होती हैं तो हम अध्यक्ष बनाते हैं, उनकी अगुवाई में ये सब काम करते हैं। फिर राज्य का अध्यक्ष होता है, ऐसे ही राष्ट्र देश का अध्यक्ष होता है। वो जो बड़े पद पे बैठा होता है उसको हम प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कहते हैं। अब ये आता है कि फिर ये जो झगड़ा चल रहा है इसका निपटारा कैसे हो। दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। झगड़ा हम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने क्यों बोल दिया। अरे, खुद में राष्ट्रपति शब्द ही संदेह के घेरे में है। एक ऐसा शब्द लीजिए जिसमें कोई संदेह ही ना हो और हम बेकार की इधर उधर की बातें करते रहते हैं। देखिए, इसको हम कैसे निपटारा करेंगे, क्योंकि हमें देश को बूस्टर देना है,
तो हम समझदारी से चलना होगा। देखिए, दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक बोल रहा है मैं सही हूं, दूसरा बोल रहा है मैं सही हूं। जोर जोर से झगड़ा हो रहा है। वो बोल रहा है मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वो बोला मैं भी तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। एक तीसरा व्यक्ति यार बोला, अरे भाई तुम क्यों झगड़ रहे हो, बात क्या है? तो वो बोले, देखो जी मैं ये कह रहा हूँ कि दुकान में छोटे ऊ की मात्रा आती है, और ये बोल रहा है कि दुकान में बड़े ऊ की मात्रा आती है। ये कैसे हो सकता है? दुकान में छोटे ऊ की मात्रा आती है। वो शख्स बोला, देखो दोस्तों, आप जो झगड़ रहे हैं ना, ये बेकार में झगड़ रहे हैं। बोला वो कैसे? बोला आप भी सही हो और ये भी सही हैं। बोला दोनों सही कैसे हो सकते हैं? बोला जी वो ऐसे है, जो छोटी दुकान होती है उसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है, और जो बड़ी दुकान होती है उसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। दोनों को समझ आया और उनका झगड़ा शांत हो गया। इसी तरह समझदारी से हम अपना झगड़ा शांत करें, नेकी पूरे संसार में अपने हंसी का पात्र बने। आज इतना ही। जय हिंद।